खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उपचुनाव की बारी की, जिसे लेकर व्यू रचना तैयार की जा रही है। वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस ने राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी थी, लेकिन सीटवार मंथन के बाद पार्टी ने न केवल उम्मीदवार फाइनल करने बल्कि इस चुनाव के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की भी तैयारी की है। ये रिपोर्ट है। उपचुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, चुनावी रणनीति को दिग्गज देने लगे धार। बीजेपी की विफलताओं पर होगा तगड़ा प्रहार। 6 सीटों पर जोरदार जीत, बीजेपी होगी चौतरफा चित। रणभेरी बजने के पहले ही व्यूह रचना शुरू हो चुकी है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने वॉर रूम में रणनीति बनाने और उसे जमीन पर अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की है। मंगलवार को देवली उनियारा खींवसर पर मंथन हुआ। बुधवार को झुंझुनू और दौसा में जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बार उपचुनाव में कांग्रेस कई नए एक्सपेरिमेंट करने वाली है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने खास 5 लोगों की कमेटी बनाई है। उम्मीदवारों को आला कमान की खास टास्क पूरी करनी होगी। इसमें बीजेपी की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के टास्क दिए जाएंगे कि जनता के बीच जाएंगे और जो बीजेपी गवर्नमेंट है राजस्थान की और केंद्र सरकार की, इनकी विफलताएं उजागर करेंगे। जो वादे किए और नहीं निभाए, जो गलत तथ्य प्रस्तुत किए, वो सब चीज़ें हम लेकर के जाएंगे और हम क्या विजन रखते हैं आगे के लिए, वो जनता के बीच जाएगा। सीधे ग्रास रूट वर्कर से यहाँ जो है उसको मोबिलाइज करके जनता के बीच, जनता से सीधा संवाद हो, इसकी कवायद चल रही है। बुधवार की बैठक में झुंझुनू और दौसा विधानसभा सीट को लेकर मंथन किया गया, जिसमें झुंझुनू से सांसद बने ब्रिजेंद्र ओला और दौसा से सांसद बने मुरारीलाल मीणा मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय पदाधिकारी और एक्टिव कार्यकर्ता समेत संभावित उम्मीदवार भी बैठक में शामिल हुए। लेकिन पार्टी ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर रखा है, सभी सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों को ही मौका मिलेगा। जीतने वाला उम्मीदवार जो जीते, और तय बात है। देखिए, आज की जो परिस्थितियां हैं, आपने देखा होगा जब से राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, बनी है, उसके बाद जो भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में एक सिमिलर पैटर्न है। आप देखिएगा कर्णपुर का चुनाव, आपने चुनाव हो रहा है, चलते चुनाव में आपने मंत्री भी बना दिया, उसके बाद बीजेपी हारी। लोकसभा चुनाव बड़े बड़े दावे थे, 4 लाख के मार्जिन से जीतेंगे हर सीट को। यहाँ क्या हुआ आप देखिए। तो ये स्थितियाँ हमने जो ये बनी है वो इसलिए बनी है कि एक तो बीजेपी सरकार डिलीवर करने में फेल रही है, दूसरी हमारी जो सक्रिय हमारे कहना चाहिए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सीधे जनता के बीच हैं, तो वो जाकर के जनता के बीच हमारे लिए वोट मोबिलाइज कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित पीसीसी चीफ डोटासरा बिना किसी गठबंधन के अकेले दम पर कांग्रेस के चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। यहाँ पर पहले दिन 2 विधानसभा सीटों के लिए हुआ, आज 2 के लिए हुआ, कल 2 और के लिए होगा। और ये एक जो विज़न है कांग्रेस का इस बार उपचुनाव के लिए कि संगठन की मजबूती पे ध्यान दिया जाए, ग्रास रूट लेवल पर सभी को एकजुट किया जाए और नतीजे जो होंगे वो तो दावे सबके अपने अपने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस में जिताऊ उम्मीदवार पर दाव खेला जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं विधानसभा उपचुनाव वाली सभी 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सभी सीटों पर संगठन और सरकार के बीच तालमेल के साथ ही पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं के कैडर को एकजुट करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष संबंधित विधानसभा के प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बुधवार को मदन राठौड़ सलुंबर में देखें। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन उपचुनाव में जुटी बीजेपी, अब की बार जीत जोरदार, नहीं चलेगा कांग्रेस का दुष्प्रचार। पर काले झंडे दिखाए। अरे ये देखिए, उनकी हताशा है। ये इस प्रकार का कृत्य करना मैं सोचता हूँ कि निंदनीय कृत्य है। कोई चवन्ना टाइप का व्यवहार है ये।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भले ही चुनाव के ऐलान के बाद चुनावी समर में जुटने की बात कह रहे, लेकिन लहजा बता रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रही। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए मदन राठौर कांग्रेस के दुष्प्रचार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये समाज को तोड़ने का उन्होंने षड्यंत्र किया। इसके साथ ही उन्होंने 2-3 ऐसे भ्रम पैदा किए कि तो संविधान को तोड़ देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, लेकिन ये भ्रम मिट चुके हैं। हमारी दिल्ली में भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन गई। हमने किसी संविधान को छेड़ा नहीं। चुनावी रणनीति को धार देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। राधा मोहन दास ने राहुल पर देश तोड़ने वाली विचारधारा के साथ समझौते का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश को तोड़ने का सपना लेकर काम कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने अभी अपना घोषणा पत्र जाहिर किया है। घोषणा पत्र में फारूक अब्दुल्ला ने घोषित किया है कि हम शासन में आएंगे तो धारा 370 और 35A बहाल कर देंगे। 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान का संविधान फिर लागू कर देंगे। आदिवासी अंचल में बीजेपी की स्थिति कमजोर होने के सवाल पर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बड़े संकेत दिए। अग्रवाल ने भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत को सांकेतिक रूप में आदिवासियों के हित के लिए साथ मिलकर काम करने का निमंत्रण दे दिया। देखिए, राजकुमार रौत जी एक नौजवान हैं। राजकुमार रौत जी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है। आपको बताते चलें कि बुधवार को सलूम्बर जिला मुख्यालय पर बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजय राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया। साथ ही दावेदारों को लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबरें।